कल घर हुआ जमींदोज और आज पार्टी से बाहर। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव को लेकर यही न्यूज अपडेट्स है। हालांकि घर प्रशासन ने भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में तोड़ा और पार्टी से बाहर का रास्ता कांग्रेस ने दिखाया है। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू है कि योगेंद्र साव की बेटी और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद भी सरकार और संगठन के निशाने पर हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 3 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया और फेसबुक लाइव के माध्यम से वर्तमान गठबंधन सरकार के और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध योगेंद्र साव की तल्ख टिप्पणियों के बाद की गई है। कांग्रेस अनुशासन समिति ने इसे पार्टी की छवि धूमिल करने और संगठनात्मक नियमों का गंभीर उल्लंघन माना है। इस समिति के चेयरमैन पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं। उनके हस्ताक्षर से इस बाबत एक पत्र जारी किया गया है। अनुशासन समिति का मानना है कि योगेंद्र साव लगातार सरकार के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे थे। चूंकि वर्तमान सरकार में कांग्रेस एक महत्वपूर्ण साझेदार है, ऐसे में सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री और सरकार की नीतियों की आलोचना करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। अनुशासन समिति ने इसे कांग्रेस के नियमों की धारा 04 के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन मानते हुए तत्काल प्रभाव से निष्कासन का आदेश जारी किया है। बिना कंपनसेशन दिए, बिना मुआवजा दिए, बिना सहमति का, बिना नोटिस का और बिना समय दिए हुए काट रहा थी। अगुआ सरकार दिखाता है कि झारखंड में अगुआ सरकार है। इसमें निश्चित रूप से पूर्व विधायक का अंबा प्रसाद, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पूर्व विधायक निर्मला देवी का घर को जमींदोज करने का साजिश के पीछे निश्चित रूप से इसमें माननीय मुख्यमंत्री का हाथ है और हेमंत सोरेन का सीधा इसका गिराने का है। ये पहले से भी लगा हुआ है कि किस तरह से कांग्रेस को, खास करके बड़का गांव में और पूरे राज्य में कांग्रेस को किस तरह जमींदोज किया जाए। मेरा घर पिछले कुछ महीनों से हजारीबाग के बड़का गांव और केरेडारी इलाके में कोल खनन कंपनी एनटीपीसी और प्रशासन के साथ योगेंद्र साव के टकराव को लेकर कई मामले सामने आए हैं। पिछले दिनों योगेंद्र साव का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर कथित तौर पर वायरल हुआ, जिसमें वे एनटीपीसी के अधिकारियों कर्मचारियों पर कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए तीर चलाते हुए दिख रहे हैं। गुरुवार को एनटीपीसी की चट्टी बरियातू कोल माइंस क्षेत्र में स्थित योगेंद्र साव के मकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया था। प्रशासन का दावा है कि यह मकान खनन क्षेत्र के लिए अधिग्रहित भूमि पर स्थित था और कई नोटिस के बाद भी इसे खाली नहीं किया गया था। इस कार्रवाई के दौरान योगेंद्र साव की पुत्री और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया था और आरोप लगाया था कि बिना मुआवजा दिए और न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद भारी पुलिस बलों की मौजूदगी और खौफ के बीच घर को तोड़ा गया। इस तुगलकी कार्रवाई के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। घर टूटने से आक्रोशित योगेंद्र साव ने भी सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया था। ठीक इसके एक दिन बाद कांग्रेस पार्टी की इस कार्रवाई को लेकर कई किस्म की चर्चा जारी है। इससे पहले पिछले 19 फरवरी को हजारीबाग के केरेडारी में जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजे को लेकर कई दिनों से चले आ रहे आंदोलन के बीच योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत उनके कुछ समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस कार्रवाई के बाद भी टकराव देखने को मिला था। केरेडारी में कोयला खनन परियोजनाओं को लेकर जमीन अधिग्रहण के मामले में मुआवजे की मांग को लेकर योगेंद्र साव बीते 1 दिसंबर 2025 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। धरना विरोध प्रदर्शन को लेकर कई दफा पुलिस और प्रशासन के साथ योगेंद्र साव की नोक झोंक भी होती रही है। 19 फरवरी को दिन करीब 3:45 बजे दोनों नेताओं को केरेडारी थाना पगार ओपी पुलिस ने ऋतिक कोयल माइंस कार्यालय के समीप करबला स्थित धरना स्थल से उठाया था। फिर पुलिस उन्हें लेकर केरेडारी थाना पहुंची। इसकी जानकारी मिलने के बाद अंबा प्रसाद रात भर थाने में डटी रही। इस घटना के बाद योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। गौरतलब है कि योगेंद्र साव 2009 में बड़का गांव से चुनाव जीते थे। इसके बाद 2014 में उनकी पत्नी निर्मला देवी बड़का गांव से चुनाव जीती।
2019 में योगेंद्र साहू की बेटी अंबा प्रसाद ने बड़का गांव में जीत का झंडा गाड़ा। हालांकि 2024 के चुनाव में वे बीजेपी के रोशन लाल चौधरी से चुनाव हार गईं। अभी अंबा प्रसाद कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव होने के साथ युवाओं के बीच तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं, लेकिन कोल खनन, विस्थापन, जमीन अधिग्रहण जैसे सवाल पर अंबा की भी खनन कंपनियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कथित विवाद की खबरें सामने आती रही हैं। यह विवाद किस मोड़ पर जाकर ठहरेगा और इसके नतीजे क्या आएंगे, यह देखना बाकी होगा। घर तोड़ रहे हैं, ठीक है, तोड़िए जितना तोड़ना है, इससे हम लोग का हिम्मत नहीं तोड़ सकते हैं। हम लोग ये लड़ाई को तो लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और ये सारा जो तमाशा देख रहे हैं ये पुलिस को भी घसीटेंगे और पुलिस का भी यहाँ अच्छे से उसको जवाब देना पड़ा। अधिनियम से के हिसाब से मुआवजा लेने का मामला चल रहा था, सबको न्याय मिलता। इस लड़ाई को हम लोग आधार बना के लड़ रहे थे, लेकिन ये लोग कोर्ट में हम लोग से इतना डर गए कि आके वहाँ पे कोर्ट में बोलते हैं, एक प्रेयर डालते हैं कि हम लोग को इनको बोला जाए कि बाद में ये वो फलाना ढिंकाना घर तोड़ ले अपना। लेकिन घर हम लोग को तोड़ने के लिए वहाँ पे आवेदन देते हैं और खुद से घर आके तोड़ देते हैं। तो ये तो इसका मतलब इनको न्यायालय पे भरोसा नहीं है, ये न्यायालय का सम्मान नहीं करते हैं। न्यायालय में जब मामला चल रहा है तो न्यायालय में आप हमसे लड़िए। न्यायालय में हिम्मत नहीं है इनको हमको फेस करने का। ये हिम्मत दिखा रहे इतने सारे फोर्स को यहाँ पे लाके। 2000 फोर्स अगर आप इनके सामने जाएगा तो इन्हीं लोग का मुंह देखिएगा डरा हुआ जैसा।